पानी जो आ रहा है वो बहुत ही दूषित पानी आ रहा है। उसी के पीने से जो है सारी कमियां और बीमारियां ये फैली हुई है। पानी की वजह से यहाँ इतने बच्चे बीमार, हमारे 5 बच्चे एडमिट रहे हैं। मतलब डर सा बना हुआ है। बहुत डर बन गया। पानी पीने की हिम्मत नहीं रह गई, खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं रह गई। हमारा पूरा मोहल्ला जो है डायरिया की चपेट में आया हुआ है। पूरा मोहल्ला, ऐसा कोई घर नहीं बकाया है जिसमें डायरिया की बीमारी ना फैले। कोई मजबूत सरकारी लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिला सर। अधिकारी वगैरह कोई इधर आ रहा है आप लोगों से मिलने? अधिकारी आते हैं, बार बार जाते हैं, इधर नहीं आए, ये गली में नहीं आए कोई। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ को स्वच्छता के मामले में तीसरे नंबर का पायदान दिया जाता है। महापौर सुषमा खरकवाल और तमाम नेता अलग अलग फोटो तो खिंचा लेते हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम पॉश एरिया में तस्वीरें छप जाती है पोस्टर पर, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब आप उतरेंगे तो हाल पता चलता है राजधानी लखनऊ का है क्या। स्मार्ट सिटी के मामले में पहले नंबर का पायदान दिया जाता है, लेकिन जब आप फजुल्लागंज जैसे क्षेत्र में, जानकीपुरम जैसे क्षेत्र में जब आप उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि गांव का मौसम असलियत में तो गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, किताबी हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं जानकीपुरम के सेक्टर 7 में। ये एक्सटेंशन क्षेत्र कहलाता है, लेकिन यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। डायरिया जैसी बीमारियाँ यहाँ पर पनप रही हैं। जो गरीब व्यक्ति है उनकी ठेलियाँ तक उठा देने की बात करी जाती है और यहाँ पर नालियाँ तक चौक हैं। डायरिया जैसी बीमारियां पनप रही हैं और डेंगू फैलाने वाले मच्छर लगातार पनप रहे हैं नालियों में। हम बात करेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से और समझेंगे समस्याएं क्या हैं और दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या दिक्कतें हो रही इधर? दिक्कतें सर ये हो रहे हैं कि नालियाँ टूटी हुई हैं, मच्छरों की भरमार है, गंदगी का माहौल बना हुआ था। अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से लड़की मेरी बीमार अभी बीच में पड़ी। 5 दिन उसको डायरिया की बीमारी थी, यही उल्टी पल्टी यही चाली थी। यहाँ ड्रामा सेंटर गए, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया बलरामपुर के लिए। बलरामपुर लड़की को लेके गए, 5 दिन वहाँ एडमिट रहे। 5-6 दिन के बाद लड़की को लेके आए। दवाइयाँ भी जो कैंप लगी हुई हैं वह छोटी छोटी सी गोलियाँ दी जाती हैं। फीवर का तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। आए दिन हर आदमी की फीवर की तो बीमारी कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे। पीने का पानी कैसा है? पीने का पानी भी अभी हम पानी वालों से हमने बात किया तो बोले क्लोरीन डाला है, उसी की जो है ये पानी का रंग बदला हुआ है। पानी जो आ रहा है वो बहुत ही दूषित पानी आ रहा है। उसी के पीने से जो है सारी कमियां और बीमारियां ये फैली हुई हैं यहाँ। अच्छा, क्या प्रशासन कोई परेशान कर रहा है? आप लोग की ठेलिया उठाने की बातें कर रहा है? हाँ, अभी बीच में एक टीम आई थी तो उन लोगों ने यही कहा कि ये ठेलिया कहाँ खड़े हो किए हो, रिक्शा कहाँ खड़े किए हो, गाड़ी कहाँ खड़ी किए हुए। अब छोटी सी हमारी कॉलोनी है, अपने घर के सामने अगर हम नहीं खड़ा करेंगे तो कहाँ खड़ा करेंगे हम। अच्छा, ये जो डॉक्टर वगैरह जो बाहर बैठे हुए हैं, क्या सही दवाई दे पा रहे हैं या अभी भी परेशानी लगातार बनी हुई? परेशानी तो लगातार बढ़ी ही रही है। गोलियां खा के कहीं इंसान ठीक होता है, हैं? जाओ सर्दी जुकाम बुखार बताओ, वही सर्दी व जुकाम की गोली पकड़ा देते हैं। कोई जांच वगैरह होती है? जांच वगैरह आते हैं, मोरे दोबारा पूछ के चले जाते हैं कि तबीयत सही है कि खराब है। अरे तो गोली खा लिया तो थोड़ा बहुत आराम मिल गया, उसके बाद फिर वही कंडीशन हम लोगों की है। अच्छा, आसपास कोई सरकारी अस्पताल है? सरकारी है, अस्पताल है। तो वहाँ आप लोग दिखाने गए? हाँ, गए हम लोग वहाँ पे। वहाँ पे क्या सीन था? वहाँ पे भी है, ये गोलियाँ दी जाती हैं और बाद में ज़्यादा सीरियस जब हो जाता है तो उसको बलरामपुर रेफर कर दिया गया, कहीं रेफर कर दिया गया। ये वहाँ का ये कंडीशन है वहाँ की। क्या बड़े अधिकारी DM SDM वगैरह आपके इधर मोहल्ले में आए? अधिकारी कई आए, मगर आके वहीं से स्टाफ से मिलके वहीं से चले जाते हैं। बहुत कम लोग ही, जिस गली में हमारी ये बीमारियां फैली हुई हैं उस गली में तो कम से कम उनको सर्वे करना चाहिए। कोई अधिकारी आता नहीं? आते हैं, बहुत कम आते हैं। वहीं से स्टाफ मिलके चले जाते हैं, बाहरी बार फोटो चले जाते हैं वो। देखिए, हम लोगों के आगे समस्या तो बहुत से नालियाँ अभी देखो टूटी पड़ी हुई हैं। दवाई चल जाते हैं, दवाई वाले आते हैं, नाम का तो यह है कि यहाँ धुएं वाली गाड़ी आई हुई है, और बाहरी गाड़ी चली जाती है। अंदर हमारे लोगों का आने का मोहल्ले में कोई छिड़काव की गाड़ी भी नहीं आ रही? हाँ, गाड़ी अभी बीच में एक आध दिन जब परेशानी हम लोगों को हुई, जब हम लोगों ने शिकायत किया तो 2-3 दिन गाड़ी आई, उसके बाद में गाड़ी भी आना बंद हो गई। पिछले 3 महीने में कितनी बार गाड़ी आई? गाड़ियाँ कितनी आई नहीं है। जब से ये बीमारी फैली तब से ये 1-2 बार गाड़ियाँ आई है हमारे यहाँ। मतलब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए? फोटो खिंचाने के लिए कि यहाँ फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं कि यहाँ हमारी गाड़ी आई हुई है। अपना उन लोगों ने वीडियो बना लिया, दिखा दिया और बाहर चले गए वो। हमारी गली में तो निकलना ही मुश्किल है यहाँ से, जहाँ पे आम बीमारियाँ हैं, मच्छर हैं, कीटाणु फैल रहे हैं, नाली
टूटी पड़ी है, उसकी कोई समस्या ही नहीं हो रही। रोज लगभग कितने मरीज इस मोहल्ले से निकल रहे हैं इस क्षेत्र रोज से? मैं तो फीवर तो आए दिन चल रहा है यहाँ पे। एक दिन में 10 मरीज हमारा पूरा मोहल्ला जो है डायरिया की चपेट में आया हुआ है, पूरा मोहल्ला। ऐसा कोई घर नहीं बकाया है जिसमें डायरिया की बीमारी ना फैली हो। कोई मजबूत सरकारी लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिला सर। देखिए ये दिक्कतें हैं यहाँ पर, तमाम मोहल्ले के लोग भी आ चुके हैं। एक आंटी हैं हमारे साथ में, हम बात करते हैं। आंटी आपका नाम क्या हुआ? हमारा रुखसाना नाम। रुखसाना जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं इधर? आप लोग तो घर में रहती हैं, यहाँ पर क्या समस्या होती है? वजह से बच्चे बीमार हुए जी, डायरिया बनी गंदा पानी पीने से ने, और एक का लेके जाओ तो एक यहाँ भर्ती करो, का लेके आए ना पर दूसरा डायरिया में यहाँ पड़ा है। 8 लोग हमारे घर में 4 दिन में बीमार हो चुके हैं। 8 लोगों की भर्ती करवाए। जब सरकारी अस्पताल में नहीं लिया गया तो प्राइवेट में यहाँ भर्ती करवाए। पैसा अपनी जेब से आपको खर्चा करना पड़ा? हाँ, अपनी जेब से अपने आप पैसा खर्चा करना पड़ा। लगभग कितना खर्चा कर चुके हैं आप लोग? अब बिल बना है उसमें मालूम है 15-16 हज़ार रुपया लगा है एक बच्चे पर। हाँ। तो यहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यक्ति, कोई बड़ा अधिकारी आप लोगों से हाल खबर लेने आ रहा है? आया तो रहा है, मतलब वही जब ज़्यादा बीमारी चली है 2-3 दिन आए हैं, फिर कोई नहीं आवा है यहाँ। ऐसे फोटो खिंचाने आते हैं? फोटो खिंचावत आवत ही, फोटो खींच कर चले जाती हैं। पानी की सप्लाई कहाँ से होती है? पानी की सप्लाई 8 बटे टंकी है। हाँ, सेक्टर 8 में। हाँ, ये शिकायत मिली कि वो काफी पानी दूषित रहा। पानी हाँ बहुत गंदा पानी आ रहा था। यह पानी की वजह से सब बच्चे बीमार हुए। अच्छा, यहाँ पे नाली वगैरह भी टूटी हुई है? नाली टूटी है, कभी यहाँ कोई साफ सफाई करने आते ही नहीं है। अब ये जो मतलब बवाल हुआ है तो आज हमका 18-20 साल यहाँ रहने हो गया, कभी नाली साफ करे नहीं आवा। जब शुरू में यहाँ नाली बनी है, हम लोग खुद इसमें मंजूरी करें न, उस साल से नाली ना साफ करे आवत हैं। यहाँ कोई जानकारी नहीं, जैसे लगता है यहाँ इंसान ही नहीं रहते। हमारी लोगों को कोई सुनवाद नहीं। जो कोई कर्मचारी आवत हैं कहो तो सुन लेते हैं, चले जाते हैं। कोई हमारी लोगों को नहीं सुनती है। अच्छा, ये छिड़काव वगैरह के पिछले 3 महीने की बात की जाए, 90 दिन की, तो कितनी बार हुआ है? और अब है 2-4-10 दिन में आए हैं, 2-3 चक्कर कई गए हैं, बस 3 महीना न 4 महीना अबे नहीं करे हैं। यहाँ कोई आता नहीं है? कोई नहीं आता है। देखिए ये दिक्कतें हैं। आपका दीदी नाम क्या हुआ? हमारा नाम रेशमा है। रेशमा जी, क्या समस्याएं हो रही हैं? क्या यहाँ पे ठेलिया वगैरह भी उठाई जा रही है? ठेलिया कहते हैं हटा लो, नहीं तो चालान कर दीबा। और ठेलिया मोरे पर हम लोग ना खड़ी करीबा तो कहाँ सर खड़े करीबा? हमारे लोगन करे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ठेलिया के सहारा है, ठेलिया जब आदमी कमाई है तभी तो बच्चे खवाईबा, तभी तो इलाज करीबा बच्चन के लिए। क्या समस्याएं हो रही, दिक्कतें क्या? पानी की वजह से यहाँ इतने बच्चे बीमार, हमारे 5 बच्चे एडमिट रहे। यहाँ लेकर रामा सेंटर से यहाँ बलरामपुर भेज दिन, बलरामपुर से वहाँ गए साड़ा में यहाँ 6 लोग भर्ती हमारे घर के। अभी भी भर्ती हैं? 2 मरीज अभी भी पड़े हैं और 6 की निकासी करवाने आज 3 दिन भी हैं। वो कोई प्रशासन के जो डॉक्टर वगैरह बाहर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, इनकी कोई दवाइयाँ काम कर रही है? नहीं, कोई काम नहीं करे। हम अपने बच्चे के आज 3-4 दिन से ले जाते हैं, 2 गोली दे दिन, 2 गोली में बच्चे ठीक हो जाए। क्या प्राइवेट आप लोग को इलाज कराना पड़ा? प्राइवेट बाबूजी, हम लोग प्राइवेट दवाई करें तो हम लोगों के बच्चे ठीक भी देवकी ले गए। लगभग कितना पैसा खर्च हो चुका कम आपका? से कम 20-22 हज़ार। 20-22 हज़ार। हाँ। तो लगातार हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। हमें पता चला है कि यहाँ पर एक व्यक्ति, आप देख पा रहे हैं कि डायरिया से ग्रसित हैं, बीमार काफ़ी हैं। यहाँ पर डॉक्टर तमाम बातें तो कर रहे हैं लेकिन दवाइयाँ फ़ायदा तक नहीं कर रही। हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, कितनी पीड़ा में यहाँ पे अंकल हैं। हम कोशिश करेंगे बात करने की। अंकल, आपका नाम क्या हुआ जी? क्या दिक्कत हो रही है आपको अभी? सर ये सब पिला रहे हैं, दर्द बहुत हो रहा है। दिखाने वगैरह गए आप? ये सिर्फ 2 टिकिया दी आपको? तो दवा फायदा कर रही है कि फायदा नहीं कर रही है? फायदा का नहीं। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रही है तो बता सकते हैं? क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत दर्द कर रहे हैं सर, ये बहुत पिरा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर देखने आया आपको अभी तक, जो बाहर बैठे हैं या कोई भी? मैं हमारा रामा सेंटर गया रहा। आपको खुद जाना पड़ा? कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया? देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। ये तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंकल लेटे हुए हैं और काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिलो पॉवर्टी लाइन
यहाँ पर लोग रह रहे हैं, छोटे घर भी हैं, लेकिन हर घर में लगभग यहाँ से 20 से 22 हज़ार रुपये हर व्यक्ति को खर्चा करना पड़ रहा है। इस तरीके की बातें हैं और यहाँ पर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। जानकीपुरम एक्सटेंशन सेक्टर 7 में हम हैं। आपने देखा किस तरीके से डायरिया से ग्रसित लोग यहाँ पर डेली ऐसे 3 से 4 केसेस निकल रहे हैं। इस तरीके की बातें हैं। पानी काफ़ी पीने का गंदा है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं मरीज जो है वो खुद से बात करने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर बाहर बैठे तो हुए हैं लेकिन यहाँ पर किसी से भी मिलने तक नहीं आ रहे हैं। खुद ही निकल करके जाना पड़ रहा और हिम्मत कुछ किसी प्रकार से हो नहीं पा रही है। पीछे एक आंटी हैं, हम बात करें। आपका नाम आंटी क्या हुआ? मेरा अलका जहाँ है। अलका जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? यही डायरिया, उल्टी, दस्त, बुखार। क्या डॉक्टर के पास एक बार भी गई? हम तो नहीं गए हैं। उस दिन हमने दवाई मांगा तो हमसे कहीं कि वहाँ आके ले लीजिए। हो सकता है कोई वहाँ जाने की स्थिति में ना हो। यहाँ पे नहीं आते हैं? आते हैं, कहने लगे वहाँ आके ले लीजिए जहाँ कैंप लगा है। मतलब जो मरीज है वो भी बाहर जाए? हाँ, वहाँ जाके दवाई ले ले। कहीं नहीं था चाचा, देखिए ना। तो कोई यहाँ पे मदद नहीं मिल पा रही आप लोग? नहीं, हम लोगों को नहीं मिल रही है। छिड़काव वगैरह? बस नहीं, छिड़काव वगैरह कभी कभी होती है। अब इधर 10 दिन से होने लगी? हाँ, होने लगी है। अच्छा, देखिए, पिछले 90 दिन की अगर बात की जाए या 6 महीने की, तो कितनी बार हुआ? नहीं, अभी यही 20 तारीख से इधर हुआ है। मतलब इधर जब महामारी जब फैल जी गई? जी, तब से हुआ है, तो उससे तब से हुआ है। पहले कुछ नहीं हुआ है। अधिकारी वगैरह कोई इधर आ रहा है आप लोगों से मिलने? अधिकारी आते हैं, बार बार जाते हैं। इधर नहीं आए, ये गली में नहीं आए कोई। गली में नहीं आ रहा है? नहीं, कोई आप लोग की हाल खबर भी लेने कभी नहीं? डीएम एसडीएम कोई भी आया उधर से बाहर ऐसे गए, ये गली में नहीं आए। क्या बीमारियां हो रही इधर? डायरिया, उल्टी, दस्त और बुखार। डेंगू वगैरह भी? डेंगू तो अभी निकला नहीं किसी को। अच्छा, डेली हर घर से कितने लोग मरीज निकल रहे हैं लगभग? मरीज तो अभी तो किसी के मतलब। जी 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 आंटी, 10-10 मरीज निकले हैं एक दिन में। एक दिन में 10-10 मरीज? हाँ, एक गली में ही। हाँ, तो धीरे धीरे हम जानकीपुरम सेक्टर 7 में घूम रहे हैं और यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर एक साथी और भी है। आपका नाम भाई क्या हुआ? अमन कौशल। अमन जी, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इधर? हमारे पिताजी को लैट्रीन आ रही थी, अब मंगलवार से आना शुरू हो गई थी। उसमें हाथ पैर अड़ने लगे थे, दर्द हो रहा था, उल्टी होने लगी थी। इसी चक्कर हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। हमने दिखाया, डीपी बोरम में दिखाया। आखिरी डीपी बोहरा, नीरज बोहरा जी जो विधायक है, उनका अस्पताल? हाँ, उन्हीं का अस्पताल है। और फिर इसके बाद हम बलरामपुर ले गए, वहीं हमारे पिताजी खत्म हो। तो डीपी बोरा में भी इलाज नहीं हुआ, बलरामपुर में भी नहीं? डीपी बोरा में इलाज हुआ लेकिन ठीक नहीं हो पाए और अस्पताल में बलरामपुर में खत्म। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कितना पैसा लगभग खर्चा हो गया है? पैसा ये 3-4 हज़ार रुपये खर्च हुआ था, लेकिन फिर हमारे की थोड़ी कंडीशन नहीं सही तो हमने फिर बलरामपुर ले गए। हमारे सुबह 5 बजे हमारे पिताजी खत्म हो गए। यहाँ पर क्या सुविधा अभी तक मुहैया कराई जा रही है या पहले मुहैया कराई जा रही थी? सर सुविधा क्या सर, हमारे पिताजी पानी की वजह से गए हैं। गंदा पानी आ रहा है? गंदे पानी की वजह से ये घर में भर्ती हैं, इनके घर में भी भर्ती होकर ठीक आ गए, उनके घर में भी भर्ती थे। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे इनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके भी डायरिया की वजह से बगल में वो घर बना, उनके मरीज सामने गए, डीएम लोगों के सामने ही। हर इस मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं गया जिसके घर में कोई गया ना हो डायरिया से। हम घर भी गिना सकते हैं। अभी सेक्टर 8 में लड़की खत्म हो गई डायरिया। कितने लोगों की डेथ अभी इस क्षेत्र में हो चुकी है? हाँ, एक हमारे पिताजी की हुई, एक 15 साल की लड़की हुई है और एक इससे पहले एक शायद 10 साल के बच्चे की हुई सेक्टर 6 में। प्रशासनिक कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं सर, हमें मदद तो कुछ नहीं मिली है सर। ये हॉस्पिटल वाले लिख दिए डायबिटीज़ के मरीज थे, शुगर के थे। हमारे पिताजी कुछ नहीं थे। ये हमारे पिताजी की साइकिल खड़ी, बर्तन की दुकान थी और फेरी करते थे। ये देखिए, ये हमारे पिताजी की साइकिल दुकान थी। ये देखिए रस्सी बंधी है। तो डेली साइकिल से ही अप डाउन करते थे? हाँ, डेली साइकिल से काम करते थे, बर्तन की फेरी। हमारे पिता को कोई बीमारी नहीं थी। हॉस्पिटल वाले ने डायबिटीज़ और डायरिया उसका शुगर का लिख दिया है, लेकिन हमारे पिता को कोई मतलब दिक्कत नहीं थी। मतलब प्रशासन मैनेज करने का प्रयास कर रहा लगातार? हाँ, वो ये हमें सरकार इसके बारे में नहीं पता सर, लेकिन हमारे पिताजी को कोई बीमारी नहीं थी। वो जो गए हैं तो डायरिया की वजह से गए। आपको हम फोटो दिखा रहे थे हमारे पिताजी की। देखिए, ये बच्चा है, इनके पिताजी की डेथ हो गई है बीते शनिवार को और लगातार आप देख रहे हैं इस पूरे मोहल्ले में
दिक्कतों का अंबार है। हर घर से कोई ना कोई मरीज लगातार निकल रहा है। और ये देखिए ये अपने हमारे पिताजी हैं, ये देखिए, कोई इनकी बताएगा कोई? हैं, ये देखिए, ये ख़त्म हुए हैं, ये देखिए, बताइए क्या इनकी कहानी होगी, आप बताइए। चलते फिरते ख़त्म हुए हैं। हाँ, अभी तक के यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आप लोगों से हाँ डीएम लोग आए हैं, बट हम लोग को अभी कोई सहायता नहीं मिली है। बस पीने का पानी वगैरह? पीने का पानी टैंकर आ गया है हम्म। बुधवार से, अगले बुधवार से, बस वही है पानी। सप्लाई पानी का भी सही हुआ? सप्लाई पानी का सर हम लोग पीते ही नहीं है सर, हम लोग आर ओ को पानी मंगा रहे हैं। मतलब डर सा बना हुआ है? बहुत डर बन गया, पानी पीने की हिम्मत नहीं रह गई, खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं रह गई है। अभी आप क्या करते हैं? सर हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब पढ़ाई सब छूट के अब कहीं ना कहीं काम वो करेंगे घर का चलाने के लिए। क्या पढ़ाई करते हैं? सर हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, बाकी तैयारी कर रहे थे। अब सिर्फ घर का खर्चा चलाने, कहीं ना कहीं नौकरी या कुछ भी मिले, घर का खर्चा चलाना बड़ी जिम्मेदारी आ गई। घर का अकेले थे, सब जिम्मेदारी आ गई। नाम क्या हुआ आपका? अमन कौशल। देखिए ये अमन कौशल है, और ये कहानी सिर्फ अमन कौशल की नहीं है। पूरे क्षेत्र में डायरिया की बीमारी फैल चुकी है। डेंगू फैलाने वाले मच्छर यहाँ पर नालियों में पनप रहे हैं, और साथ ही साथ पीने का पानी अभी भी गंदा आ रहा है या साफ आ रहा है, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मामले को मैनेज करने के लिए यहाँ पर टैंकर तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना लगातार यहाँ की स्थानीय जनता को करना पड़ रहा है। अभी आपने जिस लड़के की बात सुनी, इसने अपने पिता को खोया है। बीते शनिवार को मृत्यु हो जाती है और प्रशासन कहीं ना कहीं मैनेज करने पर लग जाता है। जो दिक्कतें बताई वो कहीं ना कहीं लगातार सवालों के घेरे में है, और प्रशासन आप देख रहे हैं कि बाहर से फ़ोटो खिंचाकर चला जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, उनकी ठेलिया जिससे डेली का जीवन यापन करते हैं, वो ठेलिया तक पे चालान करने की बातें कही जा रही हैं। किसी की मृत्यु हो जाना और एक बड़ी जिम्मेदारी का गाज ऊपर गिर जाना, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाना, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर भी। पिछले 90 दिनों की बात होती है तो यहाँ पर छिड़काव तक नहीं होता, और तस्वीरें यहाँ पर मैंने देखी तो यहाँ पर नालियाँ तक सही से बनी नहीं है, पूरी चौक पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। राजधानी लखनऊ को फिर से कहूँगा तीसरा स्थान दिया जाता है। महापौर सुषमा खरकवाल तस्वीरें खिंचाती हैं, बड़े बड़े वीवीआईपी चौराहे पर तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें लग जाती हैं। लखनऊ को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है, पहला स्थान दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। ज़मीनी स्तर पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। बाहर डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो भी यहाँ तक आते नहीं। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको दिखाया कि एक मरीज बिस्तर पर कराह रहा है, लेकिन उसको भी बाहर तक आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 2 गोलियाँ सिर्फ दी जा रही है और उससे कहा जा रहा है ठीक हो जाओगे। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। प्रशासन कब जागेगा, ये बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। अगर आपके भी क्षेत्र में कोई समस्या है, कोई दिक्कत अगर हो रही है, और अगर कोई आपका भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।